आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई है। 1999 में भारत सरकार ने इस सेंटर को देश के 13वें रीजनल कैंसर सेंटर की मान्यता प्रदान की। उसके बाद 2015 में टर्शरी कैंसर केयर के रूप में विकास कार्य शुरू किया गया एवं अब ये टर्शरी कैंसर केयर के रूप में काम कर रहा है। बीकानेर के कैंसर अस्पताल का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ादी से पूर्व ही बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह जी ने रेडियोथेरेपी मशीन की स्थापना पीबीएम अस्पताल में करवा दी थी। उसके बाद 90 के दशक में बीकानेर के गणमान्य महानुभावों, भामाशाहों, राजनीतिज्ञों, आचार्य शांति प्रतिष्ठान एवं इस अस्पताल के नींव के पत्थर डॉक्टर डीपी पूनिया साहब के प्रयासों से इस सेंटर का विकास गति पकड़ने लगा एवं 1999 में उत्तरी पश्चिम भारत का जाना माना रीजनल कैंसर सेंटर बन गया। यह सेंटर देश में ही नहीं विदेशी मीडिया में भी छाया रहा। बठिंडा से चलने वाली रात्रिकालीन ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन बोला जाने लगा, क्योंकि उसमें लगभग 80% सवारी कैंसर रोगियों की होती थी। यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार एवं बंगाल तक के कैंसर मरीज इलाज के लिए आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीकानेर का कैंसर अस्पताल इतना प्रसिद्ध कैसे है, क्या खास बात है जिस वजह से गरीब मरीजों के इलाज का प्रथम स्थान बन गया है। बीकानेर का कैंसर अस्पताल भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भामाशाहों के सहयोग से निरंतर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। यह राजस्थान का एकमात्र रीजनल कैंसर सेंटर है और दूर दूर के सारे मरीज यहीं पे ड्रेन हो रहे हैं, जबकि बड़ी सिटी में दूसरे अस्पताल होते हुए भी बीकानेर का नाम अलग से लिया जाता है। सबसे पहली बात ट्रीटमेंट की गुणवत्ता। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो अच्छे योग्य गवर्नमेंट डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है, जो देश विदेश की नामित संस्थाओं की जो योग्यता है उनके बराबर योग्यता रखते हैं एवं एस्मो सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो जो भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट को हम जब दो भागों में डिवाइड करते हैं, पैलिएटिव और क्यूरेटिव, तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में जो गाइडलाइन यूज लेते हैं वो या अमेरिकन सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी, जो वर्ल्ड क्लास की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो यूज लेते हैं। और अगर कहीं फिजिबिलिटी में कमी आती है तो हमारे यहाँ की टाटा मेमोरियल की गाइडलाइंस होती है, उनको भी यूज लेते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट की गुणवत्ता यहाँ पे सर्वोच्च ध्यान रखा जाता है और उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। सेकंड चीज़, जब भी कोई कैंसर का मरीज या संभावना होती है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो वो मरीज़ जब किसी अस्पताल में जाता है तो उसका डायग्नोसिस होके, उसकी स्टेजिंग होके, उसका ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग, इन सब में ज़्यादातर टाइम जो माना जाता है वो 10 दिन से लेकर 1 महीने तक का माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना होता है और जनरली ये ट्रीटमेंट है वो 1 से 5 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। किसी विशेष केस को छोड़ दें तो बाकी 1 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर नया केस जो सबसे पहली बार है उनका भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो समय से ट्रीटमेंट और जल्दी काम होने की वजह से मरीजों के लिए थोड़ा सुविधाजनक रहता है। तीसरी बात, जब फॉलोअप पे मरीज आ रहे हैं, जैसे एक बार ट्रीटमेंट करा के गया और दोबारा आया है, तो दूर से मरीज आते हैं, जैसे पंजाब से बठिंडा से आते थे, तो वो सुबह की ट्रेन में वहाँ से बैठते, रात को वहाँ से बैठते, सुबह यहाँ उतरते, दिन भर में अपनी जांचें कराई, उसी टाइम कीमोथेरेपी या दूसरा ट्रीटमेंट लिया और रात वाली ट्रेन में वापस चले जाते। तो एक ही दिन में ट्रीटमेंट पूरा हो जाए। तो इसलिए ये प्रेफरेंस ये रहती है कि इस तरह के अस्पताल जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा रुकना नहीं पड़े, क्योंकि स्टे करने से फैमिली डिस्टर्ब होती है। यहाँ का अस्पताल शुरू से ही उपकरणों में बाकी अस्पतालों से अग्रणी रहा है, इसलिए यहाँ जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो भी उपकरण की ज़रूरत होती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपलब्ध रहते हैं। इस अस्पताल में ऑन्कोलॉजी की तीनों विंग कार्य कर रही है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। और अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, पैलिएटिव केयर की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके अलावा यहाँ पे भर्ती के लिए कोटेज और वार्ड्स उपलब्ध है। इस अस्पताल में 2DRT, 3DCRT, IMRT, IGRT, वीमेट, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ में यहाँ कीमोथेरेपी की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी की, यहाँ पर जो इलाज दिया जाता है, जो इलाज का खर्चा बैठता है वो बाकी किसी भी अस्पताल से बहुत कम है। तो इसलिए गरीब मरीज़ जो किसी तरह का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे वो सारे मरीज़ यहीं आते थे। आज के टाइम में तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बहुत कुछ चल रही है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब ये फ्री दवाइयाँ नहीं थी और फ्री जांचें नहीं थी, तब यहाँ का ट्रीटमेंट, एक सर्वे हुआ था जिसमें सारी जगह के हॉस्पिटलों से सबसे कम खर्चे पे जो इलाज होता था वो बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल में होता था। इसलिए पंजाब के ज़्यादातर मरीज़ यहीं आते थे, पंजाब और हरियाणा के। अभी जैसे बाकी जगह भी सुविधाएं डेवलप हो रही है, या ये जो, क्योंकि कैंसर में जो आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है, कमाई रुक जाती है और दवाइयों में खर्चा बढ़ता है, तो ये जो सुविधा यहाँ मिल रही थी वो उस टाइम और कहीं नहीं मिल रही थी। इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो गरीब लोग हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं थे वो सारे यहाँ आते थे। अभी यहाँ पर जितने भी योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे राजस्थान के लगभग सारे मरीज चिरंजीव योजना से, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना से जुड़ चुके हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री है। जांचें और जो खाने की गोलियां हैं वो सब मरीजों के लिए फ्री होती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ इन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ और अब भी गरीब है तो यहाँ के भामाशाह और आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान है, वो उनको दवाइयाँ दिलाने में या जांच कराने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बाहर के स्टेट के लोग हैं या और भी लोग हैं जिनको कुछ सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं उनके तहत भी उनको आर्थिक सहायता मिल जाती है। क्योंकि इस अस्पताल से संबंध होने की वजह से जब भी कोई उनको आर्थिक सहायता के लिए ज़रूरत पड़ती है और फॉर्म भरा जाता है तो उनको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जो चीज़ आती है कि पेशेंट इलाज करवाने के लिए, ये तो हुई अपने इलाज की बात। अब हम बात करते हैं कि उसकी अन्य सुविधाओं की बात। जैसे मरीज़ यहाँ एडमिट हो रहे हैं तो वहाँ उनके परिजनों के रहने की, खाने की, ये सुविधाओं का क्या है। तो यहाँ पे मरीज के रहने की सुविधा के लिए हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही धर्मशालाएं बनी हुई है जो न्यूनतम मूल्य में कमरा अवेलेबल कराती है। और अगर धर्मशाला का कमरा भी नहीं ले पाते तो यहाँ पे कुछ NGOs निःशुल्क रहन बसेरा का संचालन करते हैं, जहाँ पे खाना, पानी और रहने की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। मरीज जिसके रेडियोथेरेपी लग रही है या कोई अन्य ट्रीटमेंट है जो लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है, वो भी इन धर्मशाला में रुक जाते हैं, तो पैदल आ सकते हैं क्योंकि ये इसी एरिया में सारी स्थित है। और भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो मरीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं और उनको कमरा अवेलेबल कराते हैं कम दरों में। अब बात आती है खाने की, तो यहाँ पे भामाशाहों के सहयोग से एक 5 रुपये में भोजनालय चलता है। उसमें 5 रुपये में शुद्ध घर के जैसी स्वस्थता का खाना उपलब्ध होता है और उसमें सुबह शाम भरपेट खाना कर सकते हैं, मरीज के लिए खाना दे सकते हैं। इसलिए ये जो सुविधाएं हैं, उनकी रहने की सुविधा, उनके खाने पीने की सुविधा, यहाँ से जाने वाले पेशेंटों को सबको सरकारी बसों और ट्रेन के लिए पास मिल जाता है, तो आवाजाही की जो खर्चा लगता है वो 25% ही लगता है। तो ये व्यवस्था, इलाज की गुणवत्ता, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका मरीजों के लिए सद्भावनापूर्वक व्यवहार, इतनी भीड़ होते हुए भी ये कोशिश रहती है कि मरीज़ को ऐसा ना लगे कि मेरी बात सुनी नहीं या मेरे बात ये जान नहीं पाए। मरीज़ की हर डॉक्टर ये कोशिश करता है कि मरीज़ को ये एहसास हो कि नहीं, ये डॉक्टर साहब मेरी सारी चीज़ समझ चुके और अब ये मेरा ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ये जो भावना होती है, या मरीज़ सारी बात डॉक्टर को कह पाता है और डॉक्टर उनके अनुसार ट्रीटमेंट दे पाए, तो ये जो चीज़ है ये मरीजों को लगाव इस हॉस्पिटल की तरफ करते हैं। इसके अलावा ये जो अस्पताल है ये सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल से अटैच्ड है, इसलिए इस मेडिकल कॉलेज में सारे तरह के डिपार्टमेंट उपलब्ध है। इसलिए अगर अलग चीज़ की या कोई अन्य बीमारी से संबंधित या अन्य कोई समस्या आती है तो
तो उससे संबंधित सलाह करने के लिए मरीज को कहीं और रेफर नहीं करना पड़ता, इसी अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा भामाशाह इतने सक्रिय रहते हैं कि कभी भी किसी भी मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत उनको सेवा उपलब्ध करवाते हैं। ये सब जो बातें हैं ये बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल को अन्य हॉस्पिटलों से अलग करते हैं और इतने छोटे शहर में होते हुए भी इसने विश्व में अपना नाम छपवाया है। तो मैं ये कामना करता हूँ ये आगे भी इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे और हम लोग जितनी हो सकें इसको आगे बढ़ाने में मेहनत करते रहें। हम मरीजों से और उनके रिश्तेदारों से भी आग्रह करते हैं कि इस अस्पताल को एक सरकारी अस्पताल या प्राय अस्पताल ना समझें, इसको खुद का अपना अस्पताल समझें और अपने घर के लिए जितनी साफ़ सफाई का हम ध्यान रखते हैं कि हर कहीं पीक नहीं थूकते, हर कहीं कोई कचरा नहीं फेंकते, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ भी अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ आपको ही ये काम लेना है, आपको नहीं तो आपके भाई दूसरे को काम लेना है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इसमें साफ़ सफाई स्वच्छता बढ़ेगी। और जो सरकारें हमें सहयोग दे रही है, जो भामाशाह में सहयोग दे रहे हैं, जो यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं इसको विकसित करने के लिए, लोगों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, उनका जी भी वो भी एकदम खुश रहे कि देखो हमारा जो हमने जो लगाया है वो अस्पताल कितना साफ़ सुथरा और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे जो रिसर्च वर्क चलते हैं और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है ये आगे और उच्च स्तर की होने लगेगी। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो देश विदेश में कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, देश विदेश में जो नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कोर्स चलते हैं वो ज्वाइन करते हैं। इसलिए ये आगे से आगे और उन्नत होता जाएगा और हमारा बीकानेर का नाम और ऊपर होता जाएगा। धन्यवाद।